Welcome to Voice of Hyderabad News Channel. MS Creative School Mehboob Nagar has organized an annual program called Akhlaq Towards Parents at RK College ground near Sirajul Banat. Mr. Muhammad Imtiaz Ishaq, Chairman of State Minority Finance Corporation, Mr. Muhammad Amirullah Khan Khasmi, Director of Jamia Sirajul Mr. Muhammad Muazzam Hussain, Senior Director of MS Education Academy, Mr. Muhammad Sajid Ali, Franchise Director, participated in this program as special guest. Under the supervision of Mr. Sanaullah Khan Khasmi, Director MS Creative School Mehboob Nagar, the school students presented various interesting programs related to topics such as good behavior towards parents, children's rights over parents, and parents' rights over children, and the importance of parents. Do like, share Voice of Hyderabad News Channel. उनको महबूब हमको जाहो हशम उनको महबूब हमको जाहो हशम वालिदे मोहतरम वालिदे मोहतरम वालिदे
दादी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। बेटी क्या करना है आगे पढ़ लिख कर? घर के काम सीखे, आगे यही काम आएगा। नहीं दादी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। अच्छा बताओ तो क्या बनना चाहती हो? मैं एक पायलट बनना चाहती हूँ और आप लोगों का नाम रोशन करूंगी। लेकिन बेटी ये सब काम तो लड़कों के हैं, लड़कियों के नहीं। आप घर के काम पर तवज्जो दें। नहीं दादी मैं कुछ बच्चे ही होगी, मैं एक पायलट बन के दिखाऊंगी। लेकिन इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हज़रात मेहमानान गिरामी और मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे एमएस स्कूल के छोटे नन्हे मुन्ने तलबा का आपने बहुत अच्छा मुज़ाहरा मुलाज़ा फरमाया और मुझे उम्मीद है कि हमारे एमएस स्कूल के स्टाफ ने जो मेहनत की है वो आप हज़रात को पसंद आई होगी। और इनकी तरबियत के सिलसिले में हम लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, आपने अंदाज़ा किया होगा कि उनकी तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पर भी पूरी तवज्जो दी जा रही है। और तालीम अगर कम हो लेकिन तरबियत अच्छी हो तो बच्चे अच्छे बनते हैं। लेकिन तालीम आला दर्जे की हो और तरबियत इस्लामी तरबियत न हो तो फिर उसके अच्छे नताइज मिलने की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। तो अल्लाह के फज़ल करम से हम दोनों तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि तालीम में भी हमारे बच्चे ठोस सलाहियत पैदा करें और उनकी तरबियत भी ऐसी हो कि वो घर के माहौल में इस्लामी अहकाम पर अमल कर सकें। अपने वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ वो इस्लामी सलूक का अंजाम दे। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। और इस मौके पर मैं जलसे के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। इस मौके पर मेरे साथ हमारे नायब सदर अली जनाब ख्वाजा जामिल हुसैन हाशमी साहब भी हैं और हमारे मोहतरम अली जनाब शेख बशीरुद्दीन साहब भी मौजूद हैं। उनकी तरफ से भी आप सभी हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। Mesmerizingly speaking in English. I have seen such a brilliant performance from the
children of 6th, 5th and 3rd standard. It's a remarkable achievement, and this was possible because of the teachers' involvement at MS Creative School, Mahbubnagar branch. Hats off to all of you teachers. Jazakallah. But my talk will be in Urdu only today, inshallah. Parents as role models. The question to parents, most of the parents ask yourself, अपने आप से पूछें कि आप अपने बच्चों के रोल मॉडल बनना चाहेंगे। हम कहते हैं हमारा रोल मॉडल क्या है, कौन है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। इन बच्चों के लिए पेरेंट्स एक रोल मॉडल होते हैं। बच्चे चाहते हैं कि वो माँ बाप की तरह बने, माँ बाप की तरह बात करें और उनसे अच्छा अचीव करें। ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? इसके लिए पेरेंटिंग, जो परवरिश कहते हैं, पेरेंटिंग अच्छी होनी चाहिए। हम सब एक्सीडेंटली पेरेंट्स हैं, इसकी हमको तरबियत नहीं मिली। पेरेंट कैसे बनना है? यूरोपियन कंट्रीज में जब पेरेंट्स बन रहे हैं वो लोग, तो उनकी ट्रेनिंग दी जाती है उन बच्चों के साथ कैसा सुलूक करें। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम ही नहीं है। तो हम कहते हैं क्योंकि एक्सीडेंटली पेरेंट्स, हम पेरेंट्स बन गए और हमको नहीं मालूम हमको करना क्या है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चा या बच्ची अपने वालिद या वालिदा को इमिटेट करते हैं। तो इसके लिए हमको करना क्या है? यहाँ पे फादर्स भी बहुत हैं, उनसे मेरा क्वेश्चन है, आंसर नहीं देना है, बस उनके लिए क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम, कितना वक्त आप अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं एक दिन में? कितना वक्त आप अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं? और साइंस क्या कहती है कितना वक्त गुजारना चाहिए? कम से कम 20 मिनट डेली। 20 मिनट डेली आप अपने बच्चों के साथ बैठे, बात करें उनसे। उस बातचीत करते वक्त मोबाइल अपने हाथ में ना हो, टीवी आपका ऑन ना हो या आपका सिस्टम ऑन ना हो। अब आप जायजा लें अपना, और आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होते हैं स्कूल से। स्कूल से एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन तभी पूरे होते हैं जब आपका इन्वॉल्वमेंट घर में पूरा हो। कम से कम डेली 20 मिनट्स देते हैं आप लोग, ये कड़वी सच्चाई है। और आपके एक्सपेक्टेशन आप आगे क्लास टीचर से पूछते हैं या प्रिंसिपल से पूछते हैं कि मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों उसका रैंक पीछे होता चला जा रहा है। उसका रीजन साइंस ने साबित किया, उसका रीजन टीचर्स ने, उसका रीजन पेरेंट्स ने। माए, अब आपसे सवाल है, कितना वक्त आप लोग देते हैं? कम से कम 40 मिनट मर्द हजरात के लिए, वालिद के लिए 20 और लेडीज यानी माओं के लिए 40 मिनट। इस साइंस से प्रूव हुआ है आपको कम से कम 40 मिनट बच्चों के साथ गुजारना है, बात करना है, उनके तकालीफें पूछना है, उनके अचीवमेंट्स को सराहना है। और उस वक्त जैसे वहां पर भी मैंने कहा कि मोबाइल ना हो, टीवी ऑन ना हो या आपका सिस्टम ऑन ना हो या कोई सीरियल ना चल रहा हो, ऐसा वक्त आपको 40 मिनट देना है। हमारे पास बहुत बेहतरीन सिस्टम है।
नमाज मुसल्ला बिछाए बैठे बात करना शुरू कर दें, क्या हुआ था स्कूल में। बच्चों से पूछ के देखिए आप लोग, बच्चे खुद ही से बताएंगे। आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे स्कूल में सुबह से शाम तक क्या हुआ था, दे आर ईगर टू टेल यू, बट सॉरी टू से most of our parents will not do this because we are all accidental parents. हम यूं ही पेरेंट्स बन गए, शादी हो गई हमारी, हमारे औलादे हो गई, बस। We have to be very careful. देखिए आप इन छोटे छोटे बच्चों के साथ ट्रीट कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ वक्त देंगे, खास तौर पे मायाओं के साथ वक्त देंगे, आप पूछ लेना इस क्लास में, ये कोई भी क्लास में बच्चा या बच्ची फर्स्ट आते हैं तो पूछ लेना उस क्लास टीचर से, ये बच्चा या बच्ची फर्स्ट क्यों आए, अच्छे मार्क्स कैसे लाए। पता चलेगा उस लड़का या लड़की की वालदा और वालिद घर में टाइम देने वाले। जानता हूं बहुत मुश्किल है वालिद के लिए, ही हैज टू मेक बोथ द एंड्स। आजकल इन्फ्लेशन इतना है, डबल नौकरियां करना पड़ता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपका सरमाया है, तो आपको वक्त देना है। मेरी दूसरी बात है, मैं 5 बातें आपके सामने रखूंगा। ये तो था पहले टाइम वाला, टाइम के साथ रोल मॉडल। स्कूल के मीटिंग्स होते हैं, मैं यूं ही मुफ्ती सनाउल्लाह साहब से ऐसी जिक्र कर रहा था, मीटिंग्स में क्या होता है स्कूल में, और हमारे फ्रेंचाइजी के इंचार्ज जनाब साजिद साहब, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर एमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उनसे मेरी बात होती है तो पूछता हूं उनसे, फ्रेंचाइजी मीटिंग्स में आप पेरेंट्स कितने आते हैं? स्कूल के टीचर मीटिंग्स या स्कूल से पेरेंट मीटिंग्स में रिपोर्ट लेने, मुझको ये पता चला कि 50 to 60% लोग मीटिंग्स अटेंड करते हैं, और फिर आपके एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं कि आपका बच्चा फर्स्ट भी आ जाए, आपका बच्चा बहुत अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल करे। नहीं होगा ये। आपका इन्वॉल्वमेंट बेहद और यकीन लेने बहुत जरूरी है, तब आप इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, मैं मानता हूं किसी को पढ़ना नहीं आता होगा, जो बच्चे 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ना शायद किसी को नहीं आता होगा, उसके बावजूद जाएं, टीचर से बात करें। That is the greatest achievement, greatest motivation for your children. वो आपके बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन मोटिवेशन है। एक कड़वी सच्चाई है स्कूल चलाने वाले हजरात के लिए, और एक खास तौर पे वालिद से मुताल्लिक है। हम स्कूल की फीस टाइम पे अदा करते हैं। स्कूल कैसा चलेगा? उस स्कूल के टीचर्स की फीस, तनख्वाहें कैसी दी जाएंगी? उस स्कूल में डेवलपमेंट कैसा आएगा? हमारी फाइनेंस के वाले बात होती है मुफ्ती साहब से, साहब ये बहुत बड़ा हेडेक, बार बार रिमाइंड करना पड़ता है। रिमाइंड क्यों करना पड़ता है? इसलिए रिमाइंड करना पड़ता है क्योंकि हम एक्सीडेंटल पेरेंट्स हैं। हम यूं ही पैदा कर दिए बच्चों को, एक्सीडेंटल है। तो प्लीज ऐसा ना करें, अपने बच्चों की स्कूल की फीस टाइम पे जमा करें। इससे आपके बच्चे के एजुकेशन पे भी असर पड़ता है। जितने भी स्कूल के एक्टिविटीज होते हैं, कभी झाड़ लगाने का काम होता है, कभी बच्चों को किसी प्ले एक्टिविटी के लिए ले जाता है, आप अपने आप को इन्वॉल्व करें स्कूल के एक्टिविटीज में, तब आपके बच्चे की ग्रोथ देखना आप। हम कहते हैं सब क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में या फिर किसी और स्कूल्स में वहां के बच्चे कैसा पढ़ते हैं, फर्क सिर्फ इतना है यहाँ के टीचर्स उनसे कम काबिल नहीं है, उनके बराबर काबिल है या उनसे बढ़ के होंगे। फर्क सिर्फ इतना है वहां पर जबरदस्ती पेरेंट्स को बुलाया जाता, आप खुद से आइएगा। इट इज बिकॉज ऑफ योर चिल्ड्रन।
अभी हम देख रहे थे जनरेशन गैप और 21st सेंचुरी के ट्रेड्स, वो दौर जाने वाला है जब जिस वक्त नौकरियां होती थी या है, आने वाले दौर में हम सुन रहे हैं ड्राइवरलेस कार्स, और एक जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, चैट बॉक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दुनिया इतनी तरक्की कर रही है कि डर इस बात का भी है कि कहीं ये टीचर को रिप्लेस ना कर दें। लेकिन स्कूलिंग में टीचर्स रहेंगे, क्योंकि मॉरल्स, वैल्यूज चैट बॉक्स से या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं आएगा। तो अपने बच्चों को 21वीं सदी, 22वीं सदी के लिए तैयार करना है। अक्सर ऐसा देखा जाता है, कुछ पेरेंट्स के पास एक टीचर ने पनिशमेंट दे दिया आपके बच्चे को, बच्चे के सामने आपके जबान से बेसाख्ता निकल जाता, अच्छा उन्हें ऐसा करी, ऐसा करा, दिस आर बैड वर्ड्स। उस टीचर के लिए बच्चे के जहन में क्या रेस्पेक्ट रहेगी। हमारे यहाँ भी होता है, हैदराबाद में भी, ये भी हैदराबाद के ब्रांच है, हमारे एमएस के 108 ब्रांचेस हैं। नो विल टॉक अबाउट टीचर्स। कल मैं आके बताता हूं, क्या बताएंगे टीचर को आप? ये इस तरीके से अगर बच्चों के सामने बात करोगे तो बच्चा टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आगे चल के आज वो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करा, कल वो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हमेशा टीचर के बारे में बैड बात को अपने इल टॉक करने के बजाय बच्चों को उस टीचर के बारे में पॉजिटिव बात करें। हाँ, सुने उनसे क्या तकलीफ है उनको, लेकिन उसके बावजूद टॉक टू देम पॉजिटिवली, बिकॉज इट इज द ग्रोथ ऑफ योर चिल्ड्रन। ये चंद बातें थे जो मुझको 10 मिनट का वक्त दिया गया था। आई थिंक आई हैव क्रॉस माई लिमिट ऑफ 10 मिनट्स, लेकिन आई सैल्यूट महबूब नगर पेरेंट्स, इतना पेशेंटली करीब 3 घंटे से आपके बच्चों का प्रोग्राम। जनरली हम लोग हैदराबाद में तकारीर सुनने के लिए या फिर हमारे मैसेजेस सुनने के लिए पेरेंट्स का, बच्चों का प्रोग्राम होगा, बच्चे पेरेंट्स चले जाते हैं। तो हमने हैदराबाद में क्या किया, ये प्रोग्राम के बीच में हम हमारे मैसेजेस का वक्त निकालते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम कंटिन्यू होता। यहां पर अब मैं प्रोग्राम शीट मेरे हाथ में थी, मैं देख रहा था, बोला आखिरी में प्रोग्राम है, मगर आप लोग बैठे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह सुना। आपके बच्चों का मुजाहरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन था। खास तौर पर देखिए लैंग्वेज टीचर जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, द एक्सेंट ऑफ इंग्लिश डिलीवरी, particularly for the 6th or 7th, I think 5th, 6th, 7th के बच्चे थे, इतनी बेहतरीन उनकी वोकैबुलरी लग रही थी मुझको। तो ये सारी चीजें इन टीचरों की वजह से है। और एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूं, ये सारी चीजें आपके बच्चों के साथ करनी है। साथ ही साथ अगर आप इस स्कूल को बेहतर मानते हैं, आपने अपने बच्चों को स्कूल का सिलेक्शन इसलिए किया कि यहाँ पर बच्चा, अभी हमारे अमीरुल्लाह खान साहब ने फरमाया कि उसको भले ही थोड़े कम मार्क्स आ जाए, लेकिन अखलाकियात और उसकी तरबियत सही हो जाए, हम कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ उसके मार्क्स भी कम नहीं आएंगे इंशाअल्लाह, और उसके अखलाक भी बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये दोनों चीजों का वादा है। तो आप, छोटी सी जिम्मेदारी आपके कंधों पे कि आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में, आपके दोस्त अहबाब में ये पैगाम पहुंचाएं इन बच्चों को। जो बच्चे हमारे दूसरे स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहां वो लोग दीन से कितने महरूम हैं, दीन से कितने महरूम हैं। देखिए अपने नामे अमाल में आप इजाफा ही करेंगे।
मैं यहाँ का नहीं हूं ये कह सकता हूं, लेकिन आप इसको अपनी जिम्मेदारी मान के चले इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह इसका अजर आपको भी मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Is worship. Though he started his journey as a teacher at MS, he took more time to reach the position. जनरली स्कूल में क्या होता है, लास्ट पीरियड में बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, पता है क्यों? उसके बाद छुट्टी हो जाती, घर को जाना रहता। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप भी बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। आज ये जो अखलाक शो, ये इवेंट के लिए मैं पहले तो अपने पेरेंट के लिए मैं एक बात बताकर फिर मेरी अपनी बात मुख्तसर बातों में खत्म करूंगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार वालिद हूं, मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार वालिदा हूं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा वक्त मेरे बच्चे के लिए दे रही हूं। पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि आज मैं कमा रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना परेशान हूं, इतना मजबूर हूं कि दुनिया में मुझसे ज्यादा परेशान कोई और नहीं है। तो ये सोच बिल्कुल गलत है। हम अपने आप को इतना ज्यादा सोचना गलत है, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, उसके लिए अगर हम कुर्बानी दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपने आप को सबसे ज्यादा मसरूफ नहीं समझना चाहिए। एक शेर अर्ज करता हूं इसी मौके पर, मसरूफ रखने की अदा तुम्हें तन्हा ना कर दे गालिब, मसरूफ रखने की अदा तुम्हें तन्हा ना कर दे गालिब। रिश्ते फुर्सत के नहीं तवज्जे के मोहताज होते हैं, रिश्ते फुर्सत के नहीं तवज्जे के मोहताज होते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, भले ही मैं एक वालिद होने के नाते दुनिया भर का मैं मसरूफ हो, लेकिन मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं घर जाने के बाद मेरे बच्चों के साथ कितना वक्त दे रहा हूं, क्या अखलाक सिखा रहा हूं, उनके साथ क्या शेयर कर रहा हूं, क्या अच्छे बुरे बातें उनके साथ मैं सीख रहा हूं या शेयर कर रहा हूं। अगर मैं ये काम नहीं कर रहा हूं तो आने वाले दिनों में रोल मॉडल एक वालिद नहीं बनेगा। अपने बच्चे उन तमाम जहन्नुम के एजेंटों को अपना रोल मॉडल समझने लगेंगे। हम अपने बच्चों को हमारे आबो अजदाद की बातें समझाना है, उनकी रियल लाइफ को बताना है, तब हमारे बच्चों में ये फिक्रें होगी कि वाकई मेरे रोल मॉडल ये हो सकते हैं। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए, मुझे यहाँ बात करने का एक्चुअली शेड्यूल में नहीं था, अचानक से हमारे टीचरों ने मुझे बुलाया, तो फिर से एक बार आखिर में एक बात कहता हूँ। एक दौर ऐसा था, कोई मुसलमान खड़ा होता तो सारे लोग कहते थे मुसलमान गवाह, किसी और की जरूरत नहीं है। उतना यकीन, उतना भरोसा हम पर था। क्या आज